तो पेट का पेपर है 6-7 को, तो उसी से रिलेटेड यही क्वेश्चन करा रहे हैं। ग्राफ कराएंगे, लाइन ग्राफ और डिग्री ग्राफ, सर्किल ग्राफ और परसेंटेज ग्राफ। ठीक है, तो यहाँ पे पहला क्वेश्चन है, करा एक स्टोर में बिक्री की मात्रा ये 4 महीनों की दी है, तिमाही तिमाही, और कह रहा है प्रति तिमाही औसत क्या है। तो यहाँ पे इन सभी को ऐड करके 4 से डिवाइड कर सकते हो, या फिर कोई एक एवरेज मान सकते हो। तुम जैसे मैंने कहा कि मैंने 200 रुपये मान लिया, 200 से ये कितना कम है, 100 कम है, 200 से ये कितना कम है, 100 कम है, और वो 200 है पहला, ये 200 से कितना ज़्यादा है, 150 ज़्यादा है, और ये 200 से कितना ज़्यादा है, ये 200 से ज़्यादा है 350। तो ये टोटल मिला के कितने हो गए, ये टोटल मिला के जो ज़्यादा हो गए ये हो गए 500, और 100 यहाँ से हट गया तो कितना बचा 400, 400/4 कितना आया 100, और 100 200 में तुम जो एवरेज माने थे इसको जोड़ दोगे तो कितना आ गया 300। बी नंबर आंसर। ठीक, या तो ऐसे कर सकते हो, या फिर इन सभी को जोड़ कर सकते हो। जैसे मैंने कहा 200 100 कितना हो गया 300, और ये 350 कितना हो गया 650, और 650 में ये 550 जोड़ दोगे तो टोटल आ जाएगा 1200, और 1200 में 4 से डिवाइड कर दोगे तो भी आ जाएगा 300। ए नंबर। ठीक, दूसरा क्वेश्चन है, ये भी ग्राफ से है। कह रहा है 2019 और 2020 तक ब्रांड एस, ये जो 5 है ये एस है, 5 के कितने प्रतिशत कमी हुई है। तो 2019 में कितना है 401, और 2020 में कितना हो गया 255। तो 401 से 255 हो गया, कितना कम हो गया 151 कम हो गया। किस पर कम हो गया 401 पे कम हो गया, मल्टीप्लाई 100। अब यहाँ पे हमें एग्जैक्ट नहीं लेना क्योंकि हमारे देख रहे हैं यहाँ पे ऑप्शन बहुत दूर दूर है, तो मैं इसको 400 मान लेता हूँ। 20 से 20 खत्म, और 4 से जब डिवाइड करूँगा 4 3 जा 12, 4 3 जा 12, और 3 आया और 1, 4 7 जा 37 के पास, इसका मतलब 38%। बी नंबर आंसर। ठीक, नेक्स्ट है लाइन ग्राफ। इसमें कह रहा है कि कंपनी ए और कंपनी बी में दोनों वर्षों में कंपनियों का उत्पादन का अधिकतम अंतर। तो ये जो नंबर दिए हैं, मैं जूम कर रहा हूँ, ये जो नंबर दिए हैं 1 2 3 4, ये जो 1 2 3 4 ये जो नंबर दिए हैं ये एक्चुअली में ईयर है। ठीक है, तो कह रहे हैं इनमें से कंपनी ए और कंपनी बी में अंतर कितना है। तो देखो यहाँ पर तो ज़्यादा अंतर नहीं दिख रहा, क्योंकि यहाँ पर दोनों 100 के बीच में है। यहाँ पर भी ज़्यादा नहीं दिख रहा है, 21 का दिख रहा है, और यहाँ पर 41 का दिख रहा है, लेकिन मुझे यहाँ पर ज़्यादा अंतर दिख रहा है। यहाँ पर 78 है और लास्ट में 28 है, तो यहाँ पर मुझे थोड़ा ज़्यादा दिख रहा है। कितना दिख रहा है 128 में 78 जाएगा तो 50 का दिख रहा है, लेकिन यहीं पे मुझे ज़्यादा दिख रहा है। इसका मतलब 2004 में क्या है ज़्यादा है, 2004 में ज़्यादा अंतर है। डी नंबर आंसर। आप देख के भी सीधा क्वेश्चन कर सकते हैं। अब हम क्वेश्चन करा रहे हैं डिग्री से और परसेंटेज से। सर्किल वाले डिग्री और परसेंटेज में काफ़ी दिक्कत होती है, तो उसके क्वेश्चन करा रहे हैं। जैसे यहाँ पे डिग्री का क्वेश्चन है, निम्नलिखित वृत्त आलेख एक शहर की जनसंख्या को दर्शाता है। तो आपको पता है कि जो सर्किल का जो एंगल होता है टोटल वो कितना होता है 360 का होता है। अगर 360 का टोटल एंगल होता है और पूरी टोटल एंगल की वैल्यू कितनी दी है यहाँ पे दिए हुए, यदि शहर की जनसंख्या टोटल जनसंख्या कितनी है 7,20,000, इसका मतलब 7,20,000 जो वैल्यू दी है ये टोटल 360 की वैल्यू दी है। और हमें किसकी वैल्यू चाहिए, लिखा है शहर में पशुओं की संख्या, पशु कितने डिग्री पर हैं, पशु यहाँ पर हैं ये हैं और 30 डिग्री पर है, तो हमें किसकी वैल्यू चाहिए सिर्फ 30 डिग्री की वैल्यू चाहिए। यही हमारा आंसर होगा। 0 से 0 गया, 3 से काटा 12 बार में, और 12 से काटा 60,000, कितना आ गया 60,000। कहाँ पर है ऑप्शन नंबर सी 60,000 आंसर। ठीक, अगर यहाँ पर एक चीज़ और कर सकता था, यहाँ पशुओं के साथ साथ कह देता प्लस में पुरुषों का भी क्या बताओ, पुरुषों का भी जनसंख्या बताओ। तो पशु और प्लस पुरुष को दोनों जोड़ देते। जैसे मैंने कहा यहाँ पुरुष का कितना है 70 डिग्री, तो यहाँ पे हो जाता है 100 डिग्री, 30 डिग्री और 100 डिग्री की वैल्यू निकाल लेते हैं। अब यहाँ पे ऊपर है एक, ये जैसे सर्किल में डिग्री का है वैसे सर्किल में परसेंटेज का है। टोटल परसेंट कितने का होता है 100%। हमें पता है टोटल कितने परसेंट होता है 100%, और 100% की टोटल वैल्यू कितनी दी है 1,12,000। कितनी दी है 1,12,000, तो मतलब 1,12,000 की जो वैल्यू दी है वो दी है 100%। और हमें किसकी वैल्यू चाहिए, हमें चाहिए पेट्रोल और पानी पर खर्च किया गया। पेट्रोल पर 35% और पानी पर 12%, टोटल कितना हो गया 47%। जब इसको काटेंगे 20 से 20 कटा, इसका मतलब 1,120 का गुणा 47 में करेंगे। तो अगर मैं पहले 1100 का अगर गुणा करता हूँ तो यहाँ पर आ जाएगा 7,15,000 आ जाएगा सिर्फ 1100 का, और 20 का और गुणा करूँगा तो ये अप्रॉक्स यहाँ जाएगा ऑप्शन नंबर ए पर।
ठीक, ऑप्शन नंबर ए आंसर। इसे आपको भी ऐसे अप्रॉक्स करना है, तुरंत आंसर आते हैं। ठीक है, ये जरूरी नहीं कि आप रियल वैल्यू लेके चलें, अगर ऑप्शन बहुत दूर दूर है तो आप इजेक्ट वैल्यू भी लेके चल सकते हैं। ठीक है, तो लाइन ग्राफ का एक क्वेश्चन हुआ। अब दूसरा क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन है, यहाँ पर भी परसेंटेज है सर्किल से, दिए गए पाई चार्ट में टीवी द्वारा प्रसारित विभिन्न प्रकार के चैनल देखने वाले दर्शकों की कुल संख्या। जैसे मैंने कहा, यहाँ पर कह रहा मान लीजिए टीवी की कुल जो जनसंख्या है देखने वाली वो कितनी है, 10,000। और कह रहा है स्पोर्ट्स चैनल के दर्शकों की संख्या में कितने % की वृद्धि करने पर स्पोर्ट्स चैनल कितने यहाँ पे 25, स्पोर्ट्स चैनल यहाँ पे कितने हैं 25। और कह रहा है कितने % की वृद्धि करने पर मनोरंजन चैनल के दर्शकों के बराबर हो जाए, मतलब 46% के बराबर हो जाए। तो यहाँ पे हमें जो ये लाइन दिए हुए है, हमें क्योंकि परसेंट ही निकालना है, ऑप्शन में भी हमारे क्या है परसेंट, तो ये जो 10,000 है इसका कोई मतलब यहाँ पे नहीं है। जैसे मैंने कहा कि तुम एग्जैक्ट ही मान लो, जो परसेंट है इसको तुम नंबर ही मान लो। मैंने कहा जो स्पोर्ट है वो 25 लोग देखते हैं, और जो मनोरंजन है वो 46 लोग देखते हैं। तो हमें सिर्फ ये परसेंटेज का क्वेश्चन हो गया है कि 25 को कितना इंक्रीज करें, कितने %, ये कितना हो जाए 46 हो जाए। तो कितना कम है ये 46, 25 से कितना कम है 21 कम है, और किससे कम है 25 से हमें इंक्रीज करना है, बस मल्टीप्लाई 100, इसी को निकालना है, आंसर आ जाएगा। तो यहाँ से ये ऊपर कितना हो गया 2100, कितना हो गया 2100, जब इसे 25 से काटेंगे तो 25 8 या 200 होता है। तो सिर्फ यहाँ पे एक ही ऐसा ऑप्शन है बी नंबर जो 8 बार में पहले कट रहा है, ये इसका क्या है आंसर है। कुछ क्वेश्चनों में आपको जो आंकड़े दिए होते हैं इन आंकड़ों को कोई मतलब नहीं होता। यहाँ पे अगर परसेंट है तो परसेंट में ही पूछ रहा है आंसर, तो ये वाले नहीं है, ये वाले नहीं है, 25 से 8 बार में जा रहा है, यही आंसर है बी नंबर। क्वेश्चन है, निम्न आलेख 2010 से 2014 की अवधि में मेरठ में एक कंपनी द्वारा बल्ले की संख्या करोड़ों में दिए हुए हैं। तो यहाँ पे है 2010 से 2014 के दौरान निर्मित बल्लों की औसत संख्या क्या है, 2010 से 2014। तो हमें औसत संख्या निकालनी है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, ये 30 है, यहाँ पे 42.5 है, यहाँ पे 35 है, यहाँ पे 27.5 है, यहाँ पे 35 है। तो मैं एक लिए ले रहा हूँ, इसका कितना है 30 है, एवरेज कितना है 30 है। तो 30 से ये एक भी ज़्यादा नहीं है, 30 से कितना ज़्यादा है 12.5 ज़्यादा है, ये कितना ज़्यादा है 5 ज़्यादा है, ये कितना कम है 2.5 कम है, 2.5 कम है। तो 2.5 से ये वाला 2 पॉइंट खत्म हो गया। तो यहाँ से प्लस का 10 और यहाँ से प्लस का 5, टोटल कितना हो गया प्लस का 15, और यहाँ से कितना ज़्यादा है 5, तो टोटल मिलाकर ज़्यादा कितना हो गया 20, यहाँ से भी प्लस का 5 ज़्यादा हो गया। अब 20 कितने में बढ़ जाएगा 1 2 3 4 5 में बढ़ जाएगा, तो 5 से कटेगा 4 बार में, तो 30 यहाँ से 4 यहाँ से कितना आ गया 34। 2010 से 2014 के दौरान निर्मित बल्लों की संख्या कितनी है 34, औसत कितना आ गया 34, ऐसे 100 से यहाँ से मल्टीप्लाई कर दिया 34, डी नंबर आंसर। जबकि यहाँ पे इसने पॉइंट लगाना भूल गया है, इसको ऑप्शन में लिखना चाहिए 34.00, और यहाँ पे इसको लिखना चाहिए ये वाला जो है 34.50, इस तरह है ऑप्शन। ठीक है, तो डी नंबर आंसर। एक ग्राफ का फिर एक क्वेश्चन है, ये देख कर करने वाले क्वेश्चन है। जैसे यहाँ पे 2015, 2016, 2017 और 2019 तक दिए हुए हैं। अब वो क्वेश्चन पूछ रहा है 2015 से 2019 तक किस राज्य ने गेहूं के कुल उत्पादन में सबसे कम योगदान किया। तो यहाँ पे देखो ए में कहीं ना कहीं पे 10, 11 है, बी में भी है 10, 12, 11, और यहाँ पे भी देखो 10 में है, यहाँ में भी देखो 10 में है, लेकिन यहाँ पर सिर्फ यूनिट डिजिट चल रही है, ओनली चल रही है। इसका मतलब साफ साफ दिख रहा है कि डी में ही सबसे कम उत्पादन है, और डी किस में है, ऑप्शन नंबर सी आंसर। ये देख के करने वाले क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन भी है यहाँ पे, कई निम्नलिखित तालिका में एक पुस्तक के विभिन्न पृष्ठों में अशुद्ध छपाइयों की संख्या है। यहाँ पे टोटल पृष्ठ है, यहाँ पे अशुद्ध छपाइयों की संख्या है। तो यहाँ पे 5 4 9 9 3 12 12 2 14 1 15, टोटल यहाँ से कितनी गलती है 15। लेकिन यहाँ पे ध्यान देना जीरो भी है, यहाँ पे क्या है जीरो भी है, एक पृष्ठ में यहाँ पे 154 में जीरो भी त्रुटि है। और टोटल इनको ऐड करो तो कितना हो जाएगा 154 और 2 6 7, इसको 7 to 9 और इसमें ऐड करोगे तो 45, 45 को 95 से ऐड करोगे तो 140, और 140 को 160 में ऐड करोगे तो 300। सबसे पहले तो दो ऑप्शन हट गए, एक तो यहाँ से और एक यहाँ से। आप तभी हटा सकते थे क्योंकि 154 तो एक ही में है, और यहाँ भी इनको भी ऐड करना है, तो ये इतने छोटे छोटे तो होंगे नहीं। अब हमें इसमें डाउट है। टोटल गलती कितनी है 15, अभी हमने निकाला है कितनी गलती 15 निकाला, तो 15 डिवाइड बाई 300 और मल्टीप्लाई 100। जब इससे काटेंगे तो यहाँ पे 3 5 जा, यहाँ पे पॉइंट मतलब 50 लेकिन 50 नहीं आएगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पे जीरो त्रुटि भी है ना एक, तो यहाँ पे हम कम लेके चलेंगे, कितना 49%। ये क्या है आंसर, आंसर नंबर